हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। देखो, आज मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। राइट। तो वो हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल, एल्डिहाइड कीटोन की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो पहली मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड पढ़ाई थी मैंने रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड थर्ड रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें आपको फेमस टोलेंस टेस्ट और फेरिंग टेस्ट कराए। और आज मैं चौथी केमिकल रिएक्शन कराऊंगा एल्डिहाइड कीटोन की, इसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों। जरा इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन में देखो, एक फेमस टेस्ट आता है जिसका नाम है हेलोफॉर्म टेस्ट, जिसमें आता है एक बहुत ही फेमस टेस्ट जिसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या आता है? आइडोफॉर्म टेस्ट। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है और कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। देखो, एल्डिहाइड कुछ स्पेसिफिक, कुछ विशेष प्रकार के एल्डिहाइड और कुछ विशेष प्रकार के कीटोन्स इस रिएक्शन को देते हैं। और मजे की बात यह है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के एल्कोहल्स भी, यानी कुछ विशेष प्रकार के एल्कोहल्स भी इस आइडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लो और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो। हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसके अंडर आता है आइडोफॉर्म टेस्ट। ध्यान से देखेंगे जरा मेरे प्यारे बच्चों। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो किसके लिए लगाया जाता है। ध्यान से देखेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए लगाया जाता है। ध्यान से देखें, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aldehydes and ketones containing at least one मिथाइल कीटोन। इस पर विशेष ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। मिथाइल कीटोन यानी CH3CO ग्रुप गिव दिस टेस्ट। यानी इसका मतलब यह है कि जिन एल्डिहाइड्स में और जिन कीटोनों में एटलीस्ट कम से कम एक मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा, यानी CH3CO ग्रुप होगा, वो एल्डिहाइड और कीटोन इस टेस्ट को देंगे। बात समझ आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, मैं कुछ एल्डिहाइड्स दिखा रहा हूं आपको, कुछ कीटोन्स दिखाऊंगा और आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और ये नहीं दे रहा। चेक करके बताओ। मैं कुछ एल्डिहाइड्स लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा HCH, पहला ही एल्डिहाइड इसका नाम है मीथेनल। समझ में आया? और अगला एल्डिहाइड होता इथेनल, CH3CHO। उससे अगला एल्डिहाइड होता प्रोपेनल, CH3CH2CHO। राइट। फिर ब्यूटेनल, CH3CH2CH2CHO। समझ में आ गया? मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। कुछ और एल्डिहाइड्स ले लें हम, जैसे और भी ले सकते हो आगे, जैसे पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल। कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो, जैसे ले लिया मैंने बेंजल्डिहाइड। क्या ले लिया? बेंजल्डिहाइड, ये ले लिया मैंने। समझ में आया? अब ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी एल्डिहाइड्स आपको दिखाए गए हैं, राइट, इनमें इन एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड ऐसा है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो आप देखोगे मिथाइल कीटोन ग्रुप को। जिस एल्डिहाइड में ये ग्रुप आ रहा है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसमें नहीं आ रहा वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बताओ, इस वाले एल्डिहाइड में क्या मिथाइल कीटोन है? CH3CO, यानी CO कनेक्ट हो रहा CH3 से? नहीं, तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्रॉस लगा दिया हमने। अगला लिया हमने इथेनल, ये दे रहा है, यस दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन है, CH3CO ग्रुप आ रहा है। क्या प्रोपेनल देगा? नहीं, क्योंकि इसमें CO ग्रुप इथाइल से कनेक्ट है। होना किससे चाहिए था? CH3 से। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ना, ये देगा, क्योंकि इसमें भी मिथाइल कीटोन नहीं है। और बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है। आपको बस देखना है कि CO ग्रुप CH3 से अगर कनेक्ट है डायरेक्टली तो समझ लो मिथाइल कीटोन है वो, और वो कंपाउंड इस टेस्ट को जरूर देगा। तो इथेनल ने दिया। समझ में आया? नोट करें ऐसे जरा। फिर मैं कुछ कीटोन्स दिखाता हूं आपको जो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, जो नहीं देंगे,
उनके बारे में भी देख लेते हैं, कीटोन के बारे में। मिटा दें इसको, नोट कर लिया होगा, चेक करें। देखो अब मैं लेता हूं कुछ कीटोन्स। क्या लेता हूं? कीटोन्स। चेक करें देखकर क्या इस वाले कीटोनों में कौन सा है जो मिथाइल कीटोन कंटेन रखता है। देखो पहला कीटोन कौन सा है? प्रोपेनॉन होता है, CH3CHO, इसका नाम है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। क्या इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा? यस लगेगा, क्योंकि इसमें तो मिथाइल कीटोन अवेलेबल है ना। CH3CO, इधर से भी CH3CO आ रहा है, इधर से भी CH3CO आ रहा है, इसमें तो दो CH3CO है, हमें कम से कम एक चाहिए, तो प्रोपेनॉन देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। और देखो CH3CO ब्यूटेनॉन है, ये आपसे कहा गया क्या इस टेस्ट को देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कीटोन? यस देगा, क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन आ रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ब्यूटेनॉन। क्या पेंटेन नॉन देगा? ये वाला यस देगा, क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन आ रहा है। हीरा पेंटेन टू वन है, ये ब्यूटेन टू वन है, ये प्रोपेन टू वन है, प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, या फिर प्रोपेन टू वन, ब्यूटेन टू वन, पेंटेन टू वन, कुछ भी कह दो। टू को लगाओ या मत लगाओ, टू ऑन या खाली ऑन। अगर मैं इसका दूसरा आइसोमर लेता हूं CH3CH2CO, इसका नाम क्या मेरे प्यारे बच्चों? पेंटेन 3 ऑन। क्या नाम है इसका? पेंटेन 3 ऑन। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है, इसमें इथाइल कीटोन है, तो ये वाला कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। क्या ये वाला कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? चलो चेक करो, इसका नाम है एसिटोफिनॉन। क्या नाम है इसका? एसिटोफिनॉन। आपसे कहा गया क्या ये कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस देगा, क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन आ रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, सब दे रहे, ये नहीं देगा बस पेंटेन 3 ऑन। क्या ये वाला कीटोन देगा? इसका नाम बेंजोफिनॉन, डाइफिनाइल कीटोन भी कहते हैं इसको। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं, क्योंकि इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है। तो जिन कीटोनों में मिथाइल कीटोन है या जिन एल्डिहाइड में मिथाइल कीटोन है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जिनमें नहीं वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। क्लियर हो गया इतना? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? ठीक है। एल्कोहल कैसे बताऊंगा कौन से एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे कौन से नहीं देंगे। हाँ एक चीज और बताने भूल गया मैं, जितने भी 2 ऑन वाले कीटोन है, यानी कीटोनिक ग्रुप अगर सेकंड पोजीशन पर आ रहा है 2 पोजीशन पे, या 2 ऑन वाले जितने कीटोन्स है 2 ऑन वाले, जैसे पेंटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, हेप्टेन 2 ऑन, जितने भी 2 ऑन वाले कीटोन्स होते हैं सबके सबके अंदर मिथाइल कीटोन होगा और वो आइडोफॉर्म टेस्ट जरूर देंगे। देख लो आप, ब्यूटेन, ये प्रोपेन 2 ऑन है, ये ब्यूटेन 2 ऑन है, ये पेंटेन 2 ऑन है, देखो आप सब में 2 सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? सारे कीटोन में सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। सेकंड कोई पोजीशन पर जैसे कीटोनिक ग्रुप आएगा, सीओ ग्रुप आएगा, तुरंत इसमें मिथाइल कीटोन आ जाएगा और वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आई बात समझ नहीं? तो ये सब के सब हमने समझ लिए कि कौन से एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं और कौन से नहीं दे रहे, कौन से कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं और कौन से नहीं दे रहे। नोट करिए इसको। इतनी बात समझ में आई सबके? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आई ना? अब रिएक्शन लिखते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है? तो जिन एल्डिहाइड में और जिन कीटोनों में मिथाइल कीटोन होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब हम एक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें आइडोफॉर्म टेस्ट लग रहा हो। जैसे हमने रिएक्शन ली CH3CO CH3 CH3CHO, यानी एल्डिहाइड ले लिया हमने, इथेनॉल। आएगा समझ में? और यहां पर इसको रिएक्ट कराना है आयोडीन से। किससे? आयोडीन से, I2 से। आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे रिएक्शन को। ये आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप का जो मिथाइल ग्रुप है ये वाला, इसके तीनों हाइड्रोजन एटम 3 आयोडीन से रिप्लेस मार दो। सबसे पहले ही प्रोडक्ट बना लो, I3 बन जाएगा ये CI3, यानी 3H हटाकर उसकी जगह 3 आयोडीन जोड़ दिया, तो यहां पे ले लो 3I2।
6 आयोडीन एटम हो गए, 3 तो चले गए कार्बन के साथ और 3 बचे यहाँ, और 3 H इधर से निकले थे, तो बाई प्रोडक्ट बनेगा 3HI। समझ में आ गया? यहाँ क्या आ रहा है? CHO दिखा दो जी। समझ में आ गया था ना? उसके बाद में इसको कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ध्यान से देखो क्या करना है, CHI3 निकलेगा यहां से, क्या निकलेगा? CHI3 प्लस ये NO बचा, इसको जोड़ दो CI3 की जगह, यानी NaOCHO, ये बाई प्रोडक्ट बन गया। ये जो बना है आपका, ये बना है आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट। क्या बना है? येलो प्रेसिपिटेट, जिसमें ये बन जाएगा, जिसमें आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, 100% वो आइडोफॉर्म होगा, यानी वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होगा। ये बना ना CHI3, ये आइडोफॉर्म है, इसको आइडोफॉर्म कहते हैं, येलो कलर का बनता है हमेशा ये। तो ये अगर ये बन गया, आइडोफॉर्म बन गया, तो समझ लो जो आपने एल्डिहाइड या जो भी कीटोन लिया था उसमें क्या था? मिथाइल कीटोन था। तो मिथाइल कीटोन के डिटेक्शन में भी इस्तेमाल होता है ये टेस्ट। नोट करें इसको, आइडोफॉर्म बन गया इसमें, ठीक है? उतार लिया, मिटा दें इसको, ठीक है? ध्यान से देखो और आगे एक लेते हैं हम कीटोन कोई, जैसे हमने लिया CH3COCH3, इस पे लगाया हमने आइडोफॉर्म टेस्ट, पहले आयोडीन से रिएक्शन करा ली 3I2 लेकर। मिथाइल कीटोन कोई सा सेलेक्ट कर लो, ये वाला ये वाला, कोई सा एक सेलेक्ट कर लो। मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मिथाइल ग्रुप का जितने हाइड्रोजन एटम है तीनों, उनको रिप्लेस कर दो 3 आयोडीन से, ये बन जाएगा CI3, सिंगल बॉन्ड COCH3। बाई प्रोडक्ट क्या निकला? 3HI। फिर उसके बाद में आगे किसी रिएक्शन कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यहां से निकालोगे CHI3, आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट, आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा? NaOCOCH3। ये बन गया येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, येलो पीपीटी। तो 2 केमिकल डालने पड़ते हैं आपको आइडोफॉर्म टेस्ट कराने के लिए, एक तो आयोडीन डालना पड़ता है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों डालने पड़ते हैं एक साथ एल्डिहाइड या कीटोन में। तो वो अपने आप से 2 स्टेप में रिएक्शन पूरी होकर आइडोफॉर्म आपको दे देगा। इतनी बात समझ में आ गई? या फिर आप दोनों मटेरियल अलग अलग डालकर एक सॉल्यूशन यूज करते हैं हम, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड, NaOI। अगर आप अलग अलग आयोडीन अलग अलग NaOH ना डाल रहे हो तो आप एक ही सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, सोडियम हाइपोआयोडाइड का सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, और उस कंपाउंड में इसको डाल दो, राइट? जैसे मान लो रिएक्शन करा रहे हैं हम, जैसे इसी रिएक्शन को ले लो कि जैसे हमने ले ली CH3COCH3 और इसमें हमने डायरेक्टली डाल दिया NaOI का सॉल्यूशन, सोडियम हाइपोआयोडाइड का सॉल्यूशन डाल दिया, तो मिथाइल ग्रुप जो होगा मिथाइल कीटोन का, वो बना लेगा आइडोफॉर्म, राइट, का येलो प्रेसिपिटेट, प्लस CH3 हटाकर उसकी जगह जोड़ दोगे NaO, ये बन गया। चाहो तो आप ऐसे रिएक्शन कर लो, चाहे तो ऐसे रिएक्शन कर लो 2 स्टेप में, चाहो तो ऐसे रिएक्शन कर लो, दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट है, जो सा अच्छा लगे आपको। समझ में आ गया था ना? कोई प्रॉब्लम है तो किसी को, मेरे प्यारे बच्चों को? ठीक है, मिटा दें इसको, ओके। अब देखो मैंने आपको ये बोला था कुछ एल्कोहल्स भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, क्या देते हैं? कुछ एल्कोहल्स भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो उसको देखेंगे, नोट करें इसको, इंपॉर्टेंट है जी, नोट। some alcohols also give आइडोफॉर्म टेस्ट। कुछ एल्कोहल्स भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कुछ एल्कोहल्स भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन से एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे? देखो ध्यान से, जो एल्कोहल्स, द एल्कोहल्स which upon ऑक्सीडेशन, जो एल्कोहल ऑक्सीडेशन कराने पर, जो एल्कोहल्स ऑक्सीडेशन कराने पर, जो एल्कोहल ऑक्सीडेशन कराने पर गिव
मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स देते हैं। गिव दिस टेस्ट, मतलब जो एल्कोहल्स ऑक्सीडेशन कराने पर मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड बनाते हैं, वो टेस्ट को देंगे। एक बार और सुने, जो एल्कोहल्स ऑक्सीडेशन कराने पर मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड बनाए, वो टेस्ट को देंगे। तो जो भी आपको एल्कोहल मिल रहा है, पहले उसको ऑक्सीडेशन करा लो और ऑक्सीडेशन करा के देख लो क्या इसमें मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड बना या नहीं बना। अगर बन गया तो वो एल्कोहल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे देगा। जैसे देखो ध्यान से, CH3CH2OH, ये हमारे पास एक इथेनॉल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया क्रोमिक एसिड से। क्या कराया? ऑक्सीडेशन। आपको मैंने बताया था 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अगर ना पता हो तो देख लेना। इथेनॉल CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसका जो ऑक्सीडेशन कराया जाता है क्रोमिक एसिड के साथ, क्या कराते हैं? क्रोमिक एसिड के साथ। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है CH2OH, वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी CH3CHO में। आई बात समझ? तो यानी कि ये एल्डिहाइड बना रहा है, ये वाला प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल क्या बना रहा है? एल्डिहाइड बना रहा है, इसको बोला इथेनॉल। इसके ऑक्सीडेशन से जो प्रोडक्ट बना है, क्या इसमें मिथाइल कीटोन आ रहा है? आ रहा है जी, ये रहा CH3CHO। तो मैंने ये तो बोला, इसका मतलब ये एल्कोहल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। मैंने ये तो बोला था, ध्यान से देखो, जो एल्कोहल ऑक्सीडेशन कराने पर मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड बना ले, वो टेस्ट को देंगे। तो पहले आपको ये इथेनॉल मिला, इसका आपने ऑक्सीडेशन कराया और इस एल्कोहल ने मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड बना लिया, इथेनॉल बना लिया। तो इसका मतलब ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट 100% देगा। अगर ये वाला कंपाउंड मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं बनाता ऑक्सीडेशन कराने पर, तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कभी नहीं देता। जैसे मान लो एक और एल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH, ये हमने अगला प्राइमरी अल्कोहल लिया, 1 डिग्री अल्कोहल प्रोपेनॉल है ये। इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया COO3 से, ऑक्सीडेशन कराया इसका। ऑक्सीडेशन कराने पर हमने देखा क्या बना? CH3CH2CHO, यानी कि इसने प्रोपेनॉल बना लिया। क्या बना लिया? प्रोपेनॉल बना लिया। तो क्या इसमें मिथाइल कीटोन है? नहीं है। तो इसका मतलब इस एल्कोहल ने मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड ही नहीं बनाया ऑक्सीडेशन कराने पर। इसका मतलब ये एल्कोहल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट कभी नहीं देगा। अब बताओ, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, जितने भी एल्कोहल बचेंगे आगे, क्या ऑक्सीडेशन कराने पर मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड बनाएंगे? कभी नहीं बना सकते। केवल प्राइमरी एल्कोहल्स में से केवल इथेनॉल ऐसा एल्कोहल है, केवल इथेनॉल, ओनली इथेनॉल in all 1 degree alcohols give this test only ethanol। समझ में आ गया था? ओनली इथेनॉल। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, मिला दे इसको। अब ध्यान से देखो एक चीज और, अब इसको टेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं हम। इसमें NaOH का सॉल्यूशन डाल लो, आगे करा लो इसको। तो यहां से बन जाएगा मिथाइल कीटोन कंटेनिंग, मिथाइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोफॉर्म बना लेगा, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट प्लस NaOCHO। आगे बढ़ाओ उसको। अगर ये टेस्ट दे रहा तो इसको आगे परफॉर्म करो। समझ में आ गया था? तो आपके एल्कोहल्स में इथेनॉल, यानी इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जितने भी एल्कोहल्स होते हैं आगे तक के, उनमें केवल इथेनॉल ही हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा प्राइमरी एल्कोहल्स में। समझ में आ गया था? बेटा दे इसको। सेकेंडरी एल्कोहल में देखो, जैसे हमने लिया CH3CHOH, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल।
इसको ऑक्सीडेशन कराया हमने क्रोमिक एसिड से, यहां से ऑक्सीडाइज हो जाएगा CHOH ग्रुप, सेकेंडरी अल्कोहल है कीटोन में। समझ में आ गया क्या बना, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप आ गया इसमें, CH3CO। इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा। आगे समझ। तो ध्यान से देखो, प्रोपेन टू ऑल, जितने भी टू ऑल वाले अल्कोहल्स होते हैं, टू ऑल वाले ऑल एल्कोहल्स गिव दिस टेस्ट, जितने भी टू ऑल वाले एल्कोहल्स होते हैं वो सब इस टेस्ट को देंगे। जैसे प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, हेक्सेन टू ऑल, हेप्टेन टू ऑल, जितने भी टू ऑल वाले सेकेंडरी अल्कोहल्स है, जितने भी सेकेंडरी अल्कोहल्स है टू ऑल वाले, जिसमें OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे लगा होगा, सेकेंड पोजीशन पर होगा, वो इस टेस्ट को जरूर देंगे। क्यों? क्योंकि टू ऑल वाले एल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो मिथाइल कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड जरूर बनाता है। आई बात समझ में आई। इसको आगे बढ़ाए रिएक्शन को, इसमें डाल सकते हो अपने NaOH का सॉल्यूशन, और क्या बनेगा, CH3 का बना लेंगे आइडोफॉर्म CHI3 प्लस, इसकी जगह रख देंगे NaO और बाकी को सेम रख देंगे, येलो प्रेसिपिटेट। तो टू ऑल वाले ऑल एल्कोहल्स आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। प्राइमरी एल्कोहल्स में इथेनॉल और सेकेंडरी एल्कोहल्स में ऑल टू ऑल वाले जितने भी हैं वो सब सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं और आइडोफॉर्म टेस्ट जरूर देंगे। नोट करें इसे। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? मिटा दे इसको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आइडोफॉर्म टेस्ट, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे पूछा क्वेश्चन, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। क्वेश्चन लगाया हमने, क्वेश्चन नंबर 1, पेंटेन टू ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन, कह रहा था इस पेयर को डिस्टिंग्विश करने के लिए केमिकल टेस्ट दीजिएगा। ध्यान से देखो, दोनों ही कंपाउंड कीटोन है, जो दोनों ही कंपाउंड कीटोन आ जाए, समझ लो ना तो टॉलेंस टेस्ट लगाना, फेलिंग टेस्ट लगाना, कुछ नहीं लगाना, क्योंकि टॉलेंस और फेलिंग्स तब लगते हैं जब पेयर में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो। जब दोनों ही कीटोन हो जाए पेयर में, या दोनों ही एल्डिहाइड हो जाए पेयर में, तो समझ लो आइडोफॉर्म टेस्ट लगने की पूरी प्रोबेबिलिटी बन गई है। ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट उससे टॉलेंस टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ना फेलिंग टेस्ट से कर सकते। कौन सा टेस्ट लगाने की संभावना है? आइडोफॉर्म। जब दोनों ही एल्डिहाइड हो या दोनों ही कीटोन हो कंपाउंड, तो आइडोफॉर्म टेस्ट लगने की पूरी संभावना रहती है। तो यहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट लगेगा, 100% लगेगा। पहले इनकी स्ट्रक्चर बना लो, CH3CO, CH2, CH2, CH3, पेंटेन 3 ऑन का CH3, CH2, CO, CH2, CH3। चेक करो मिथाइल कीटोन किसमें है, इसमें है, इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है, यानी कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये समझ में आ गया, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। अब रिएक्शन लिखेंगे हम, इसके साथ रिएक्शन को लिखना शुरू कर देंगे, CH3CO, CH2, CH2, CH3, और यहां पे लगा दिया हमने NaOH का सॉल्यूशन डाल दिया इसमें। मिथाइल ग्रुप जो होगा मिथाइल कीटोन का, उसका बना लेंगे आइडोफॉर्म CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ठीक है। प्लस बाई प्रोडक्ट देखो, CH3 हटा कर उसकी जगह जोड़ देंगे NaO,
कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी किसी को, ये बन गया। ऐसे टेस्ट करना है और इसमें डालेंगे आयोडोफॉर्म, नो रिएक्शन। तो इस तरह से हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट देखा और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। तो अब मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूं। हैव अ नाइस डे।